गोभीपुर गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे थे। रघु के पास न खेत था न कोई बड़ी दुकान। वो गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटे से ठेले पर मटन बिरयानी बेचता था। रघु की बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी, क्योंकि वो कभी भी क्वालिटी से समझौता नहीं करता था। चाहे उसे कम कमाई हो जाए, लेकिन वो हमेशा ताज़े मसाले और अच्छा मटन ही इस्तेमाल करता था। हर सुबह 5 बजे उठकर वो खुद बाजार जाता, सामान खरीदता और घंटों मेहनत करके बिरयानी तैयार करता। गीता, मैं बाजार जा रहा हूँ मटन लेने, वहीं से फिर ठेले पर चला जाऊंगा। भैया, मेरा 20 किलो मटन पैक करके रखिए, तब तक मैं मसाले लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं रघु भैया, आप मसाले लेकर आइए, तब तक मैं आपका मटन पैक करके रखता हूँ। तिलचुक भैया, मेरा मसाला पैक कर दीजिए। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला सब 5-5 किलो पैक कर दीजिए। अभी करता हूँ रघु भैया। ये लीजिए रघु भैया आपका मसाला। वैसे रघु भैया, मानना पड़ेगा आपको, इतनी महंगाई में भी आप 50 रुपए में मटन बिरयानी बेच रहे हैं। हाँ भैया, ईमानदारी से थोड़ा कम मुनाफे में भी बेचो तो काम चल जाता है। भैया, मेरा मटन दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए रघु भैया। धन्यवाद भैया, पैसे मैं शाम में आकर दे दूंगा। अरे हाँ हाँ रघु भैया, आप पहली बार थोड़ी मटन ले जा रहे हैं, आप पर विश्वास है। रघु एक नेक और सच्चा इंसान था, इसलिए सारे गांव वाले उस पर भरोसा करते थे। मटन खरीदने के बाद रघु सीधे अपने ठेले पर आया और मटन बिरयानी बनाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसकी मटन बिरयानी बनकर तैयार हो गई और उसकी खुशबू दूर दूर तक जाने लगी। महक से तो लग रहा है आज की बिरयानी हर दिन से ज्यादा अच्छी बनी है। अब बस ग्राहकों के आने की देर है। हा, क्या खुशबू है। रघु भैया, तुम्हारी मटन बिरयानी का कोई तोड़ नहीं है। इसकी खुशबू तो 10 किलोमीटर तक फैल जाती है। चलो, अब एक प्लेट मेरे लिए भी दे दो। हाँ हाँ जिमी भैया, अभी देता हूँ। आप भी तो इस मटन बिरयानी का लुत्फ उठाने के लिए इतनी दूर से आते हैं। अब क्या करूं रघु भैया, तुम्हारी मटन बिरयानी का स्वाद ही इतना अच्छा है कि कोई भी खींचा चला आए। ये तो बस आप लोगों का प्यार है। वाह, आज की बिरयानी तो रोज से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। आज तुमने कुछ अलग डाला है क्या? हाँ, आज मैंने थोड़ी ज्यादा इलायची डाली है। ग्राहक के जाने की थोड़ी देर बाद रघु के ठेले पर एक गरीब आदमी आता है। बेटा, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, लीजिए आप ये बिरयानी खाइए। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी ये दुकान बहुत चले। रघु सच में एक नेक इंसान था जो सबकी मदद करता था। अगले दिन सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। गांव की सड़कें खाली हो गईं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। आज ठेला मत लगाओ, इतनी तेज बारिश हो रही है, कोई ग्राहक नहीं आएगा। अरे गीता, अगर मैं घर बैठ गया तो बच्चों के लिए खाना कैसे लाऊंगा? तुम चिंता मत करो, ग्राहक जरूर आएंगे। रघु बारिश में भी अपना ठेला लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। बारिश के कारण घंटों इंतजार के बाद भी कोई ग्राहक नहीं आया और शाम होने लगी। तभी एक बड़ी ट्रैवलर बस खराब होकर बस स्टैंड के पास रुक गई। उसमें शहर से आए कुछ यात्री थे। अरे भाई, बस को भी अभी ही खराब होना था। एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है और जोरों की भूख भी लगी है। हाँ भाई, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। चलो, वहाँ बिरयानी मिल रही है, वहीं चलकर खाते हैं, तब तक बस भी ठीक हो जाएगी। भूख लगने पर वे खाने की तलाश में रघु के ठेले पर आ पहुंचे। 50 रुपए में मटन बिरयानी, वाह, इतनी महंगाई में भी इतना सस्ता खाना। भैया, हमें भी एक प्लेट दीजिए। हाँ बिल्कुल। आहा, इतना जबरदस्त स्वाद। ऐसी स्वादिष्ट बिरयानी मैंने आज तक नहीं खाई। भैया, तुम तो बड़े होटल के शेफ से भी ज्यादा स्वादिष्ट बिरयानी बनाते हो। जी, मैं मेहनत और दिल से बिरयानी बनाता हूँ, इसीलिए वो स्वादिष्ट बनती है। पर भैया,
इतनी तेज बारिश में जहाँ सभी दुकानें बंद हैं, तुम अपना ठेला खोले हुए हो? साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। वे दुकान वाले एक दिन दुकान न भी खोलें तो चल जाता है, पर मैं एक दिन भी बिरयानी न बेचूं तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा? पर्यटक रघु की बात सुनकर जाते समय उसे 2000 रुपए इनाम में देकर गए। भैया, ये कुछ पैसे तुम हमारी तरफ से रख लो। इतनी तेज बारिश में तुमने हमें बिरयानी खिलाई, उसके लिए। ये देखकर रघु की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत आज रंग लाई है। कुछ महीनों बाद की बात है। गांव में धनराज नाम का एक होटल मालिक था। वो सालों से लोगों को महंगा और खराब क्वालिटी का खाना खिलाकर पैसा कमा रहा था, पर रघु की बिरयानी के कारण उसके होटल के ग्राहक कम होने लगे थे। लगता है सारे ग्राहक अब रघु के ठेले पर जा रहे हैं। इसका कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हमें ये दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो मालिक, अब हम क्या करें? सुनो, एक काम करो, तुम लोग बंदूक लेकर उस रघु के ठेले पर जाओ और उसे धमकाओ। पर हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिलहाल जितने भी ग्राहक आ रहे हैं वे भी आना बंद कर देंगे। जी मालिक, हम उस रघु को ऐसा डराएंगे कि वो अगले दिन से सड़क पर दिखाई भी नहीं देगा। दोनों चेले बंदूक लेकर रघु के ठेले पर आ पहुंचे। सुन रघु, ये अपना सारा ठेला समेट और यहाँ से तुरंत निकल जा। पर तुम लोग हो कौन? किसने भेजा है तुम्हें? वो सब छोड़ो और अपना ठेला समेट कर यहाँ से निकल जाओ, और फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना, वरना ठीक नहीं होगा। ये बंदूकें देख रहे हो, हम इन्हें सिर्फ दिखाने के लिए नहीं लाए हैं। अगर आज के बाद फिर तुम यहाँ बिरयानी बेचते हुए दिखाई दिए तो ये चल भी जाएंगी, इसलिए समझ जाओ। ये सुनते ही रघु काफी घबरा गया और वहां से तुरंत अपने घर भाग गया। मालिक, आज उस रघु का काम हो गया। हमने उसे ऐसा डराया है कि कल से वो ठेले के पास भी नहीं जाएगा। गीता, आज तो गजब हो गया। आज ठेले पर अचानक 2 गुंडे आए और बंदूक दिखाकर ठेला ना लगाने की धमकी दे गए। अच्छा, ऐसा कौन कर सकता है? हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं गीता, अगर हम पुलिस के पास गए और उन्हें पता चल गया तो दिक्कत हो सकती है। तो अब हम क्या करें? बिना ठेला लगाए घर कैसे चलेगा? ये सुनकर रघु कुछ सोचने लगा। बात तो तुमने सही कही है गीता। ठीक है, मैं कल से फिर वहाँ ठेला लगाऊंगा, अब चाहे जो भी हो। रघु रोज की तरह बस स्टैंड के पास अपना ठेला लगाकर बिरयानी बेचने लगा। मैं फिर से बिरयानी बेचने आ तो गया हूँ, पर पता नहीं अब क्या होगा। कहीं फिर से वे गुंडे वापस ना आ जाएं। गुंडे तो वापस नहीं आए, पर ग्राहक जरूर आने लगे। कैसे हो रघु भैया, एक प्लेट बिरयानी लगाना। काफी दिन बीत गए और इस तरह रघु के ठेले पर भीड़ लगने लगी। वहां ग्राहक न आने की वजह से धनराज का होटल बंद होने के कगार पर आ गया। ये क्या हो रहा है? मैंने तो उस रघु के पास गुंडे भेजकर उसका ठेला बंद करवाने की कोशिश की थी, फिर क्यों ग्राहक मेरे पास नहीं आ रहे? अब तो दुकान का किराया भरने जितना पैसा भी नहीं बचा। अब तो होटल बंद ही करना पड़ेगा। और फिर इसी तरह धनराज को अपना होटल बंद करना पड़ा। कुछ महीनों बाद होटल बंद होने के कारण धनराज की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। वो जब भी कोई नया काम शुरू करता, उसमें सफल नहीं हो पाता। अब उसकी हालत खराब होने लगी थी। एक दिन की बात है, रघु रोज की तरह सुबह सुबह मटन लेने बाजार की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर धनराज पर पड़ी। अरे, आप तो धनराज सेठ है ना? मैंने सुना है कि इस गांव में आपका भी काफी बड़ा होटल है। फिर आपकी ऐसी हालत कैसे? सब कुछ ठीक तो है ना? अरे, ये तो रघु है। ये बाजार की तरफ कहाँ जा रहा है? कहीं इसने फिर से बिरयानी का ठेला तो नहीं शुरू कर दिया? क्या सोच रहे हो सेठ जी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे तुम इधर कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार मटन लेने जा रहा हूँ। मेरा भी इस गांव में एक छोटा सा मटन बिरयानी का ठेला है, मगर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी ऐसी हालत कैसे हुई। अब क्या बताऊं भैया, पता नहीं क्यों अचानक मेरे होटल में ग्राहक आने ही बंद हो गए और फिर आखिर में मुझे होटल ही बंद करना पड़ा।
अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पता नहीं अब मैं क्या करूंगा। चिंता मत करो सेठ जी, चलो आज मैं आपको अपनी बिरयानी बनाकर खिलाता हूँ। फिर इसी तरह रघु ने बिरयानी बनाई और धनराज को खिलाई। वाह, क्या स्वादिष्ट बिरयानी है ये रघु। ये क्या? मैं हमेशा से इस रघु का नुकसान ही चाहता था और आज इस मुश्किल की घड़ी में रघु ही मेरी मदद कर रहा है। क्या सोच रहे हो सेठ जी? रघु, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत बुरा चाहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ रघु, पहले मैंने ही तुम्हारे पास गुंडों को भेजा था, बंदूकों के साथ, तुम्हें डराकर इस ठेले को बंद कराने के लिए। और आज देखो, ऐसी परिस्थिति हो गई कि आज इसी ठेले ने मेरी भूख मिटाई। सेठ जी, अगर आप ईमानदारी से व्यवसाय करेंगे तो वो कभी बंद नहीं होगा। चलो, अब जो हुआ आपको समझ में आ गया, वही काफी है। रघु भैया, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो मुझे काम पर भी रख लो। अब मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है धनराज, आज से तुम मेरे साथ ही काम करना। और फिर इस घमंडी धनराज को उसका सबक मिल गया। रघु ने उसे माफ तो कर दिया था, पर धनराज आज भी उस बात को लेकर काफी शर्मिंदगी महसूस करता है। आज 4 साल पूरे हो गए थे और रघु और उसकी पत्नी के लिए बहुत खुशी का दिन था, क्योंकि आज उसके बड़े बेटे को गोभीपुर गांव का इंस्पेक्टर बनाया गया था। वाह बेटे, आज तुमने कमाल कर दिया। तुमने सिर्फ मेरा ही नहीं, आज पूरे गोभीपुर गांव का नाम रोशन कर दिया। हाँ बेटा, तुमने बहुत मेहनत की और हमारा सपना पूरा कर दिया। हाँ माँ पापा, ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। ये सब आपकी मेहनत का फल है। आज रघु बहुत खुश था, क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो चुका था। अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।